नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमने मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत के बारे में हमें चर्चा करनी है। हमने मानव अधिकारों के बारे में पढ़ा। मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 के दिन घोषित हुआ था, दिवस मनाया जाता है रोज। उसके बाद हमने मूलभूत अधिकारों के बारे में चर्चा की, जिसमें मूलभूत अधिकार हमारे देश में सभी नागरिकों को 6 मिले हैं। एक समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप का अधिकार और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हमने पहला पढ़ा समानता का अधिकार, जिसमें सभी को समान माना गया है, भारत के नागरिकों को। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा शोषण विरुद्ध अधिकार। अब हम बढ़ेंगे बच्चों पॉइंट नंबर चौथे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म के मामले में हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है बच्चों। भारत के प्रत्येक नागरिक को इसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने का, उसे पालन करने का अथवा धर्म प्रचार करने का अधिकार संविधान में द्वारा दिया गया है। मतलब भारत में रहने वाला हर एक अधिकार धर्म के मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसे प्रचार प्रसार वो कर सकता है। उसे पूर्ण रूप से क्या मिला है, संविधान में अधिकार दिए गए बच्चों। उसके बाद कहा गया है कि लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता और स्वास्थ्य में बाधक न बने। यानी आपको जो अधिकार मिले बच्चों, ये सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता और स्वास्थ्य में बाधक न बने, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के अधीन रहकर इन धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग करना पड़ता है। यानी इनमें कुछ मर्यादाएं मानी गई है, जिसे ध्यान में रखकर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों का उपयोग करना है बच्चों। ऐसा कहे तो धार्मिक कर्मकांड में प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रता को इसमें समावेश होता है। भारत में राज्यों को अपना कोई भी धर्म नहीं है तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं पर आधारित चलता नहीं है। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। यार भारत किसी भी देश के धर्म के प्रति भी किसी को एक मानता नहीं है, सभी उसके लिए कैसे समान है। भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों के मान्यताओं पर आधारित नहीं चलता। उसने भारत देश में सभी नागरिकों को धर्म के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है, लेकिन देश का पर्टिकुलर या राज्य का पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, याद रखना। और न ही वो किसी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं पर चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों या मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई भी राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म में संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने का स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान की गई। देखो क्या कहा गया है कि धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने का तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान की गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक टैक्स के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म या संप्रदाय में लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकता। यानी हमारे देश में जो कोई भी प्रवृत्ति की जाती है वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। धर्म के मामले में स्वतंत्रता जरूर दी गई है, लेकिन टैक्स के संबंधित धर्म के लिए नहीं है। सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्था में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी सरकार के द्वारा कोई भी शैक्षणिक कार्य जो भी चलता है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो धर्म के आधार पर नहीं चलाया जाएगा। धार्मिक शिविरों, उपासना, उपस्थित में रहने के लिए किसी भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, उसे उपस्थित रहने के लिए किसी भी प्रकार का बाध्य नहीं माना जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। यानी बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, तो बच्चों भारत में रहने वाले कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो कहीं पर भी रहता हो, वो कोई भी धर्म को अपना सकता है, स्वीकार सकता है, उसे पूर्ण रूप से अधिकार है। भारत में या भारत के किसी भी राज्य में कोई भी धर्म से संबंधित किसी भी चीज का, मतलब भारत में अपना कोई धर्म नहीं अपनाया है, उससे सभी धर्मों को समान ही माना है, याद रखना। और भारत देश के द्वारा चलने वाली सरकारी संस्था जो भी है वो धर्म की कोई भी प्रकार की शिक्षा नहीं करता। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे बच्चों, वो है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक का आपको पता चल जाता है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द होता है बच्चों। तो यहाँ पर भारत में विविध धर्म, विविध सांस्कृतिकों और भाषाओं को बोलने वाले लोग
निवास करते हैं। आपको पता है बच्चों, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं। हर एक की अपनी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, बोली, मतलब हर एक तरह की अपनी अपनी एक परंपरा है सभी लोगों की। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्य, उसके आधार पर रचित वर्गों को समूह सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब भारत में कहीं पर भी कोई भी प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी देखने जाए तो उनकी अपनी खुद की अलग बोली, भाषा, संस्कृति, लिपि, अरे अपनी अपनी खुद की परंपराएं होती है जो स्वतंत्र रूप से उसका अधिकार प्रदान उसको दिया गया है। मतलब वो सुरक्षित रख सकता है, उस भाषा को, उस विचारों को व्यक्त कर सकता है, उस अपनी परंपरा को भी चला सकता है। उसे पूर्ण रूप से क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, उसे अधिकार दिया गया है सुरक्षित रखने का। राज्य की सहायता से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि कानून में किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी जाति को अपना सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, कोई भी भाषा सीख सकता है। जन्म स्थान से लेकर किसी भी प्रकार से उसे इंतजार नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलर कोई महाराष्ट्र में जन्मा हो तो गुजरात में अगर उसे पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, उसे गुजरात के बारे में जानकारी चाहिए तो ले सकता है। मतलब पर्टिकुलर एक से वो दूसरी संस्कृति के बारे में या किसी भी जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान आदि कोई भी चीज़ों के बारे में वो पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकता है, या प्रवेश देना हो तो प्रवेश भी कर सकता है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में धर्म, भाषा या जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत उसे दोषी माना जाता है। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति अगर उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा होता है तो धर्म, भाषा या जाति के आधार पर वो मत नहीं मांग सकता, उसे कानून रूप से क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिक को उसके किसी भी भाषा पर, किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उसके व्यवस्थापन करने का अधिकार देता है। देखो बच्चों क्या कहा यहाँ पर, कोई भी राज्य कानून के निर्माण करके नागरिक को उसे किसी भी भाग पर, किसी भी संस्कृति, भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों की अपनी पसंदगी और शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना और उसके व्यवस्थापन करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता, मतलब बच्चों जो चीज़ अल्पसंख्यक वर्ग हो, पिछड़े हुए हो, तो उसकी संस्कृति के लिए, उसकी भाषा के लिए या शैक्षणिक कार्य के लिए सरकार महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। चलो पेज चेंज करो बच्चों। नेक्स्ट है अथवा शिष्यवृत्ति जैसे लाभों को भाषा या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजे के लिए इसकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्था के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्थापन की गई है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग यानी कुछ निश्चित समय के जो वर्ग के जो लोग होते हैं, निश्चित वर्ग के लोग, उनको शैक्षणिक वृत्ति के लिए सरकार लाभ दे सकती है, तो उसे भेदभाव नहीं माना जा सकता। उनकी सरकार में उनकी मदद करे तो उसको भेदभाव नहीं माना जा सकता बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना आप, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी आप बाद में देखते हैं।